क्लास 7 मैथ एक्सरसाइज 2.5 एनसीईआरटी सीबीएसई के बुक से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे चालू कर रहे हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, विच इज ग्रेटर है। चैप्टर का नाम जो था वो फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स था, तो जितने भी फ्रैक्शंस थे वो हमने कंप्लीट कर दिए। अब जो है हमारा डेसिमल पे करने का है, डेसिमल पे क्वेश्चन सॉल्व करने का है। डेसिमल आपने क्लास 6 में भी पढ़ा हुआ है, इसलिए डेसिमल आपको पता ही है डेसिमल में क्या होता है, किस तरह से होता है। अब हम उसको और थोड़ा एडवांस पढ़ेंगे, उसके बारे में और थोड़ा ज्यादा जानकारी लेंगे, ठीक है। तो विच इज ग्रेटर, कौन सा बड़ा है, 0.5 बड़ा है या 0.05 बड़ा है, ठीक है। तो कौन सा बड़ा है, जब भी हम डेसिमल में ग्रेटर को कंपेयर करते हैं कि कौन सा बड़ा है या कौन सा छोटा है, तो उसको हम इस तरह से चालू करते हैं कि सबसे पहले हम फर्स्ट डिजिट लेफ्ट मोस्ट डिजिट को चेक करते हैं कि लेफ्ट मोस्ट डिजिट कौन सा है, ठीक है। तो लेफ्ट मोस्ट डिजिट जो है, सबसे लेफ्ट साइड में जो डिजिट है वो पॉइंट के पहले है, यानी ये जो नंबर है, जैसे 497.6852 इस तरह का कोई नंबर है, मान लीजिए ऐसा नंबर है, कोई दूसरा भी कोई भी नंबर है, तो इसमें ये जो प्लेस है, ये प्लेस क्या है, इस प्लेस को क्या बोलते हैं, वंस प्लेस। ये जो डिजिट है वो ये क्या है, वंस प्लेस में है, ठीक है। तो किस प्लेस में है, वंस प्लेस में है, ठीक है। और ये क्या है, टेंस प्लेस में है, ठीक है। और ये क्या है, हंड्रेड्स प्लेस में है। आगे रहेगा तो थाउजेंड प्लेस में, और उसके आगे रहेगा तो 10,000 प्लेस में होता है। और इसी तरह से ये जो पॉइंट के बाद जो डेसिमल के बाद जो अंक आता है राइट साइड का, वो उस पहले नंबर को हम कौन सा पोजीशन बोलते हैं, उस डिजिट को कौन सा पोजीशन बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं टेंथ पोजीशन, ठीक है। उसको कौन सा पोजीशन बोलते हैं, टेंथ पोजीशन, ठीक है। वैसा ये क्या है, हंड्रेड्स पोजीशन, उसके आगे क्या है, थाउजेंड्स पोजीशन, और इस तरह से आगे होता है। तो कंपेयर करने के लिए हम सबसे पहले जो पॉइंट के पहले का अंक है, या कभी भी कोई भी, चाहे पॉइंट के पहले कोई अंक हो भी, नंबर्स हो भी या नहीं हो, डिजिट हो भी या नो हो नहीं हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको लेफ्ट साइड से चालू करके राइट साइड की तरफ कंपेयर करना होता है कि कौन सा डिजिट, लेफ्ट साइड का कौन सा डिजिट सबसे ज्यादा बड़ा है। जैसे इसमें क्या है, ये वैल्यू क्या है, 0.5 है, और क्या है, 0.05 है, ऐसा है। अब इसमें यदि हम देखते हैं तो लेफ्ट का पॉइंट के पहले, ठीक है, तो पॉइंट के पहले लेफ्ट का जो पहला अंक है, एक ही डिजिट है दोनों में, ठीक है, दोनों में एक ही डिजिट है, तो दोनों के वंस डिजिट को हम कंपेयर कर लेते हैं। ये वंस इसका भी है और ये वंस इसका भी है, तो दोनों के वंस को हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। यहाँ पे कंपेयर करते हैं, देखते हैं दोनों जीरो है, तो दोनों क्या है, इक्वल है, तो ये कंपेयर हमारा नहीं हुआ। बाद में फिर पॉइंट आता है, अब पॉइंट के बाद फिर हम दूसरा अंक को, यानी टेंथ्स को यदि हम कंपेयर करते हैं, तो हम देखते हैं कि इसका जो है, इसमें 5 है और इसमें 0 है, यानी ये बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कंपेयर खत्म हो गया। पहला सबसे फर्स्ट नंबर, जब भी ग्रेटर हमको, सबसे फर्स्ट डिजिट जब भी हमको ग्रेटर मिल गया, लेफ्ट से चालू करने पे यदि यहाँ पे मिल गया होता तो कंपेयर यहीं पे खत्म हो गया होता।
ठीक है। यदि ये बड़ा हो गया होता ये पूरे के पूरे नंबर बड़े हो गए, ठीक है। ये डिजिट, पहला डिजिट यदि ये बड़ा हो गया तो ये पूरे के पूरे नंबर बड़े हो गए, उसके बाद फिर कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं हुआ, ये दोनों बराबर आ गया तो फिर छोड़ दिए, फिर आगे बढ़े। इसमें हम कंपेयर किया, हमने देखा कि ये बड़ा है, ये बड़ा है, बस यहाँ पे कंपेयर खत्म हो गया। फिर और आगे यदि डिजिट जैसे 5 7 8 9 यहाँ पे कुछ और भी नंबर हो तो उसको हमको कंपेयर करना ही नहीं है, क्योंकि यहीं पे हमारा कंपेयर खत्म हुआ और यहीं पे हमको पता चल गया कि ये जो है नंबर हमारा बड़ा है। कंपेयर करने का तरीका या ग्रेटर का आपको पता चल गया कि ग्रेटर किस तरह से निकलता है, कंपेयर किस तरह करते हैं। जैसा ग्रेटर निकलेगा वैसा स्मॉलर निकलेगा, बस फर्क यही होगा कि जब स्मॉलर हमको चूज करना है तो हमको बताना पड़ेगा कि ये नंबर स्मॉलर है। जैसे यहाँ पे ये ग्रेटर है तो ये स्मॉलर है, ठीक है। तो अब हम बनाते हैं, ठीक है। बाद में मैं इसको चेक करके भी आपको बता दूंगा कि ये जो हम कर रहे हैं वो सही है या नहीं है, ठीक है। तो वी कंपेयर या टू कंपेयर द बोथ नंबर्स डिजिट, क्या लिखेंगे, टू कंपेयर the both numbers, digit ठीक है। दोनों जो नंबर हैं इन दो नंबर को कंपेयर हम करते हैं तो दोनों के नंबर को कंपेयर करने के लिए उसके डिजिट को कंपेयर करना पड़ता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट मोस्ट डिजिट, स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट मोस्ट डिजिट, ठीक है। लेफ्ट मोस्ट डिजिट से शुरू करके हम स्टार्ट करके हम दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या लिखते हैं, वंस प्लेस डिजिट आर सेम, ठीक है। वंस प्लेस digit are same, वंस प्लेस डिजिट आर सेम, ठीक है। जीरो यहां भी है, यहां भी जीरो है। जो वंस प्लेस डिजिट है दोनों में सेम है या दोनों में आर इक्वल, ठीक है। आर सेम है या इक्वल है, ठीक है, आर इक्वल, ठीक है। एंड बस इक्वल लिख दिए काफी है, क्योंकि जीरो है, दोनों का वैल्यू सेम जीरो ही है, ठीक है। बट टेंथ प्लेस अब पॉइंट के बाद का जो डिजिट होता है उसको हम टेंस, थाउजेंड्स ऐसा बोलते हैं। तो टेंथ प्लेस यानी फर्स्ट जो होता है, डेसिमल के बाद का जो फर्स्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, टेंथ प्लेस। तो ये इसमें 5 है, इसमें 0 है। तो बट टेंथ प्लेस क्या है, डिजिट ऑफ digit of 0.5, okay, 0.5 is greater than क्या है 0.05। आ गया समझ में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 0 है, ठीक है। तो ये बड़ा है, ठीक है। तो जहां हमको ग्रेटर
डिजिट मिल गया वही हमारा काम खत्म हो गया, वही हमको समझ में आ गया, जिसका पहला डिजिट ग्रेटर मिल गया वही सबसे बड़ा है। सो 0.5 इज ग्रेटर देन 0.05। ओके, आ गया समझ में? ठीक है, इस तरीके से मैंने आपको क्यों बताया, इस तरीके से मैंने इसलिए सिर्फ बताया आपको क्योंकि बुक में इसी तरीके को प्रीफर किया गया है, इसी तरीके से बताया गया है। इसमें आपको यदि आपके क्लास में ये लिखा हुआ नहीं जाता है, सीधा अपने मन से इसको लिखना होता है, तो आप डायरेक्ट इसको यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं, इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। या आप चाहे तो इसको हटा सकते हैं, सिर्फ इतना लिख सकते हैं, वंस प्लेस डिजिट आर इक्वल फॉर बोथ नंबर। ठीक है, वंस प्लेस डिजिट आर इक्वल फॉर बोथ नंबर, दो नंबर के लिए सेम है, बट 10th प्लेस डिजिट ऑफ 0.5 क्या है, ग्रेटर देन 0.005 है, इसलिए ये होगा। या डायरेक्ट भी आप चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, 1 नंबर क्लियर हो गया। अच्छा, अब यदि हम इसको कंपेयर करना चाहें, इसको प्रूफ करना चाहें कि किस तरह से ये सही है हमारा कि गलत है, यदि हम इसको प्रूफ करना चाहें तो कैसे प्रूफ कर सकते हैं मैं आपको बताता हूं, लेकिन ये करने की जरूरत नहीं है, ये आपको सिर्फ मैं दिखाता हूं। ठीक है, 0.5 है और 0.05 है, कंपेयर हमने बहुत सारा किया हुआ है। ठीक है, लेकिन वो डेसिमल पे नहीं था, तो इसको सबसे पहले हम डेसिमल पे करने के लिए सबसे पहले हमको इसको क्या करना पड़ेगा, फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा। तो 0.5 को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे? फ्रैक्शन में चेंज करने का रूल ये है कि ऊपर के जितने नंबर हैं वो पूरे नंबर को हम न्यूमरेटर बना देते हैं। ठीक है, ऊपर के जितने नंबर हैं 0.5 है, 0.5 को हमने न्यूमरेटर बना दिया, पॉइंट को यानी डेसिमल को, यहाँ जो पॉइंट है इस पॉइंट को हटा दिया। इसके साथ भी ऐसा ही करते हैं, 0.05 हम डायरेक्ट लिख दिए। ठीक है, और जो डेसिमल पॉइंट है उस पॉइंट को हमने छोड़ दिया। ठीक है, अब इसके लिए देखिए, पहले इसके लिए हम बना लेते हैं, बाद में इसका बनाएंगे। तो 0.5 हमने लिख दिया न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, पॉइंट जहां पे है। ठीक है, पॉइंट के लिए हम 1 लिख देते हैं। ठीक है, चूंकि इसमें पॉइंट है इसलिए 1 हमको लिखना ही होगा, तो नीचे में हम 1 लिख देते हैं, चूंकि पॉइंट है इसके लिए 1 हमको लिखना ही होगा। और पॉइंट के बाद जितने नंबर है उतने 0 लगा दिए, पॉइंट के बाद 1 नंबर ही है तो 1 0 लग गया। ठीक है, इस तरह से इसको फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। इसमें क्या है, 0.05 है तो 0.05 हमने न्यूमरेटर में लिख दिया, और नीचे हम क्या लिखेंगे, हमको 1 तो लिख ही देना है, 1 के लिए तो सोचना ही नहीं है, क्योंकि इसमें पॉइंट है तो 1 लिखना ही लिखना है नीचे। ठीक है, अब है ये, इसमें कितने 0 आएंगे, कितने 0 आएंगे, तो 1 और 2, दो नंबर है आगे तो 2 0 लगा दीजिए। ठीक है, अब इसको 0, अब ये वैल्यू क्या हो गया, 0.5 का मतलब क्या है, 0.5 का ऐसा कोई अलग से 0 का कोई मतलब होता नहीं है, तो 5/10 हो गया। जब भी पॉइंट हो तो 0 का मतलब होता है, पॉइंट नहीं हो तो 0 का कोई मतलब होता ही नहीं है, तो ये 5/10 हो गया। और ये 0.05 लिखिए, चाहे 50 0 के बाद 5 लिखिए, लेकिन उस 0 का कोई पहले यदि 0 है तो उसका कोई महत्व नहीं होता है, तो कितना हो गया, 5/100। ठीक है, अब दोनों को कंपेयर कीजिए, कंपेयर करना आपको मालूम है, कंपेयर करने के लिए क्या करते हैं, हम एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम ऑफ 10 एंड 100, 10 और 100 का एलसीएम कितना हो जाएगा, इज कितना होगा, 100। आप एलसीएम निकाल के देख लीजिएगा, 10 और 100 का 100 आएगा। ठीक है, तो 100 आपने नीचे लिखा। ठीक है, नहीं, पहले आपने क्या किया, 5/10 को चेंज किया, 5/10 बराबर क्या होगा, 5/10, तो 10 से यानी इसके डिनोमिनेटर से आप इसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। इस 10 से एलसीएम के वैल्यू को, एलसीएम ऑफ 10 एंड 100, 10 और 100 दोनों का जो एलसीएम वैल्यू आया, इस वैल्यू को पहले नंबर के डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, बाद में दूसरे नंबर के डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। तो पहले नंबर के लिए हम जब काम करते हैं तो पहले नंबर से हम 100 को डिवाइड जब करते हैं तो क्या आता है, कोसेंट 10 आता है। ठीक है, ठीक है, 10 10 कितना होता है, 100 हो जाता है। तो
तो 10 आता है। तो जो भी कोसेंट आता है उस कोसेंट को से दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी क्या हो जाएगा 50/100। ओके, और ये क्या है 5/100 है, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/100 इंटू 100 ही है तो 1 टाइम होगा, तो 1/1 इक्वल टू 5/100। ओके 100। ओके, तो यहाँ क्या आया 50/100 आया, यहाँ क्या है 5/100 आया। यदि डिनोमिनेटर दोनों का बराबर है तो न्यूमरेटर जिसका बड़ा होता है वही नंबर बड़ा होता है, यानी 50 बड़ा होगा 5/100 की अपेक्षा 50 ज्यादा बड़ा होगा। यदि 50 बड़ा होगा तो 5/10 बड़ा होगा, 5/10 बड़ा होगा तो 5/10 कहां से आया, तो 0.5/10 से आया, और 0.5/10 कहां से आया 0.5 से आया, यानी 0.5 जो है बड़ा है। यही हमने किया था। तो इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे तो इजीली आपको आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर इस बुक में इस चैप्टर में 2.5 के लिए इसका यूज नहीं करना है, हमको यूज इसका करना है, क्योंकि ये डायरेक्ट आप तुरंत देखेंगे, तुरंत आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा बड़ा है। ठीक है, भले लिखने का हमारा बड़ा है लेकिन हमको समझ में तुरंत आ जाता है कि हमारा बड़ा कौन है। तो बाद में तो इसके आगे जब भी आप करेंगे तो फिर इतना लिखने की जरूरत तो होगा नहीं, डायरेक्ट आप लिख देंगे ये बड़ा है, या डायरेक्ट आप समझ जाएंगे कि ये बड़ा है। ठीक है, तो इसलिए इस रूल का, इस थ्योरी का यूज इसमें किया गया है। ठीक है, तो हमने वेरीफाई कर दिया, प्रूफ कर दिया। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, 0.7 और 0.5। अगला क्या है, 1 का सेकंड क्या है 0.7 एंड 0.5। तो फिर से हम ये लिखते हैं टू कंपेयर द बोथ नंबर्स, डिजिट दोनों नंबर के डिजिट को कंपेयर करते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट मोस्ट डिजिट। लेफ्ट मोस्ट डिजिट से स्टार्ट करके दोनों के लेफ्ट मोस्ट डिजिट को सबसे पहले हमको कंपेयर करना है। तो वंस प्लेस डिजिट आर इक्वल या सेम। ठीक है, वंस प्लेस डिजिट दोनों का सेम है। ठीक है, पॉइंट के पहले के नंबर्स को हम वंस बोलते हैं, तो दोनों इक्वल है। बट 10th प्लेस पॉइंट के बाद का जो डिजिट होता है उसको क्या बोलते हैं, पहले डिजिट को 10, सेकंड को 100 ऐसा बोलते हैं। तो बट 10th प्लेस डिजिट ऑफ 0.7 जो है 0.7 का ग्रेटर है 0.5 से। क्यों, क्योंकि इसके प्लेस में 7 है और इसमें 5 है, और 7 जो है वो 5 से ग्रेटर है, 7 जो है 5 से बड़ा है। ठीक है, तो पहला यदि वैल्यू हमको बड़ा मिल गया तो हम फिर आगे नहीं बढ़ते हैं। वैसे भी आगे इसमें नंबर ही नहीं है तो हम आगे नहीं बढ़ते हैं। तो यहाँ पे 0.7 हमको ग्रेटर मिल गया, तो हम क्या लिखेंगे 0.7 इज ग्रेटर देन 0.5। ठीक है, तो हम बता दिए कि कौन सा ग्रेटर है। ठीक है, ठीक है, तीसरा क्या है 7 और 0.7। 7 बड़ा है या 0.7 बड़ा है, तो इसमें पॉइंट नहीं है, 7 में पॉइंट नहीं है लेकिन 0.7 में पॉइंट है। ठीक है, तो इसके पॉइंट को हमको लिखना होगा। तो जब किसी में पॉइंट नहीं हो तो अपनी मर्जी से यदि इसको पॉइंट बनाना है तो पॉइंट के बाद कितने भी मन हो उतने जीरो आप लगा सकते हैं। यहाँ पे ये सिर्फ पॉइंट के बाद इसके बाद एक ही डिजिट है, इसलिए हमने पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही जीरो लगाया। आ गया समझ में। जब भी एक नंबर होल नंबर या कोई भी ऐसा नंबर है जिसमें कि पॉइंट है ही नहीं, यदि एक ऐसा नंबर है जिसमें कि पॉइंट है ही नहीं और हमको पॉइंट के साथ कंपेयर करना है, तो पॉइंट के साथ कंपेयर करने के लिए इसको भी पॉइंट बनाना पड़ेगा। तो इसको हमने पॉइंट बना दिया। ठीक है, तो पॉइंट बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पॉइंट लिख के हम आगे में चाहे जितने मर्जी है उतने जीरो लगा सकते हैं। अब चाहे तो यहाँ पे 4 जीरो भी लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं। 7.0000 है तो इसका मतलब 7 ही होगा, कुछ अलग नहीं होगा जब तक कोई नंबर नहीं आता है, जब तक कोई डिजिट दूसरा डिजिट नहीं आता है। ठीक है, तो ये जो है चूंकि यहाँ पे पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है इसलिए हम सिर्फ एक ही जीरो लगाते हैं। ठीक है, आप चाहे तो और भी डिजिट लगा सकते हो, कोई और भी जीरो लगा सकते हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो 7.0 और 0।
ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं 7 और 0.7 इज इक्वल टू 7.0 और 0.7, ठीक है, ये तो ऐसा ही उतार दिया, इसको हमने 7.0 लिख दिया, ठीक है, इतना ही हमको चेंज करना है। अब हम कंपेयर करना चालू करते हैं। टू कंपेयर द बोथ नंबर डिजिट, दोनों के नंबर के डिजिट को कंपेयर करते हैं कैसे, स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट मोस्ट डिजिट, लेफ्ट मोस्ट डिजिट से स्टार्ट करके शुरू करके। तो लेफ्ट मोस्ट डिजिट क्या है, वंस प्लेस डिजिट क्या है, क्या लिखेंगे, वंस प्लेस डिजिट, वंस प्लेस डिजिट इसका क्या है 7 है और इसका क्या है 0 है। तो वंस प्लेस डिजिट ऑफ 7.0 इज ग्रेटर देन, ठीक है, पहला ही नंबर हमको मिल गया, उधर सेम होता था पहले, इस बार सेम नहीं है, पहला ही यहाँ 7 मिल गया, यहाँ 0 है, 7 बड़ा है, ठीक है। तो वंस प्लेस डिजिट ऑफ 7.0 इज ग्रेटर देन क्या है 0.7, सो क्या लिखेंगे 7.0 इज ग्रेटर देन 0.7। आ गया समझ में, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया, ठीक है, ठीक है। फोर्थ क्या है 1.37 और 1.49, ठीक है, 1.37 और 1.49। तो सबसे पहले क्या करते हैं, टू कंपेयर द बोथ नंबर डिजिट, दोनों के नंबर के डिजिट को हम कंपेयर करते हैं, ठीक है। स्टार्ट कहां से करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम वंस, ठीक है, वंस प्लेस डिजिट से। तो वंस प्लेस डिजिट आर सेम, वंस प्लेस डिजिट ऑफ बोथ नंबर, दोनों नंबर के जो वंस प्लेस डिजिट है वो क्या है, इज सेम, ओके, सेम है, दोनों की वैल्यू क्या है 1 है, ठीक है। आगे क्या करेंगे, उसके बाद फिर पॉइंट आएगा, पॉइंट के बाद जो है टेंस पोजीशन आएगा। तो बट टेंस प्लेस क्या है, बट टेंस प्लेस ऑफ 1.49, ठीक है, ये 4 है और ये 3 है, तो 4 बड़ा कि 3 बड़ा, निश्चित है 4 बड़ा, तो हमको पहला बड़ा डिजिट मिल गया जो इसमें है, ठीक है, यानी पूरे पूरे नंबर बड़ा है, ठीक है। बट टेंस प्लेस ऑफ 1.49 इज ग्रेटर देन, क्या है 1.37, सो क्या लिखेंगे 1.49 इज ग्रेटर देन 1.37। आ गया क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ कंप्लीट हो गया, ठीक है, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, 2.03 और 2.30 कौन सा ग्रेटर है। तो कंपेयर करते हैं बोथ नंबर के डिजिट को। यदि हम कंपेयर करते हैं स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट मोस्ट डिजिट, लेफ्ट मोस्ट डिजिट से हम चालू करते हैं। तो पहला डिजिट देखते हैं, दोनों का 2 है, तो वंस प्लेस डिजिट ऑफ बोथ नंबर इज सेम है क्योंकि दोनों का में 2 है। पॉइंट के बाद पहला डिजिट देखते हैं, तो ये 0 है और ये 3 है, ये बड़ा हो गया यानी पूरे नंबर बड़े हो गए, ठीक है। वंस प्लेस डिजिट ऑफ बोथ नंबर इज सेम बट 10th प्लेस ऑफ 2.03 इज ग्रेटर देन 2.30 इज ग्रेटर देन 2.03, ठीक है। सो 2.03 इज ग्रेटर देन 2.30 इज ग्रेटर देन 2.03। फिफ्थ कंप्लीट हो गया। लास्ट का फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या है
सिक्स। ठीक है, सिक्स क्वेश्चन क्या है, 0.8 और 0.88 दोनों में से कौन ग्रेटर है। तो 0.8 और 0.88, इसमें पॉइंट के बाद एक ही नंबर है, इसमें पॉइंट के बाद दो नंबर है। ठीक है, तो कंपेयर करना हमको मुश्किल पड़ेगा, क्योंकि हम पहले ही देखते हैं तो दोनों का पहला लेफ्ट मोस्ट डिजिट जो है वो सेम है, कंपेयर नहीं हो पाया। फिर पॉइंट के बाद पहला डिजिट देखते हैं, 8 है, यहाँ 8 है, ये भी कंपेयर नहीं होगा क्योंकि वो भी सेम है। फिर आगे का, आगे तो इसमें डिजिट है ही नहीं, इसमें 8 है, तो सबसे पहले तो हमको डिजिट बनाना पड़ेगा। तो इसमें सबसे पहले आप डिजिट बनाइए। ठीक है, और 8 के बाद यानी पॉइंट के बाद, ठीक है, यदि कोई नंबर है उस नंबर के बाद चाहे जितना भी आप जीरो लिखेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 0.8 का मतलब 0.80 भी होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, जब भी कोई पॉइंट का नंबर हो, पॉइंट वाला डेसिमल नंबर हो, उस डेसिमल नंबर में लास्ट में चाहे जितने भी जीरो, आप राइट साइड में चाहे जितने भी जीरो लगाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे ही होल नंबर या नेचुरल नंबर में नंबर के पहले चाहे जितने भी जीरो लगाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ये 9 है, ठीक है, जैसे ये 9 है तो 9 एक होल नंबर है। ठीक है, 9 यदि एक होल नंबर है तो इस नंबर के पहले आप चाहे जितने भी जीरो लगाए, ठीक है, इससे कोई फर्क पड़ता है क्या, 9 का 9 ही रहेगा। ठीक है, जीरो चाहे आप हजारों लगा देंगे तो भी 9 का 9 ही रहेगा। वैसे ही यदि डेसिमल का कोई है, जैसे 54 है, डेसिमल का कोई नंबर है, ठीक है, 0.54 है। अब जब ये नंबर खत्म हो गया, इसके राइट साइड में कितने भी जीरो लगा दें, इससे इस नंबर को कोई फर्क नहीं, इज इक्वल टू 0.54 ही होता है, इससे कोई फर्क इसको नहीं पड़ता है। ठीक है, तो वैसे हमने क्या किया इसको कि इसी प्रॉपर्टी का यूज करके 0.8 की जगह में 0.80 लिख दिया, ताकि यहाँ भी दो नंबर हो जाए, क्योंकि यहाँ पे दो नंबर कंपेयर करने के लिए है। ठीक है, तो इसको भी दो नंबर हमने बना दिया। अब आगे लिखिए, टू कंपेयर द बोथ नंबर डिजिट स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट मोस्ट डिजिट से हम स्टार्ट करके वंस प्लेस डिजिट ऑफ बोथ नंबर इज सेम, वंस प्लेस डिजिट दोनों का सेम है। ठीक है, दोनों का 0 है। ठीक है, ऑल्सो 10th प्लेस डिजिट इज सेम, 10th प्लेस डिजिट जो है वो क्या है, 8 और 8 है, इसलिए ये भी सेम है, तो इसलिए ऑल्सो लिखा, ऑल्सो 10th प्लेस डिजिट इज सेम। बट लेकिन क्या है, 100th प्लेस डिजिट क्या है, यहाँ 100th प्लेस डिजिट 0 है और यहाँ 8 है, इसका मतलब हमारा यही बड़ा है। ठीक है, तो 100th प्लेस डिजिट ऑफ 0.88 इज ग्रेटर देन 0.80, और 0.80 क्या है, 0.80 ही 0.8 है, इसलिए और 0.8 कर दिया मैंने, तो 0.88 इज ग्रेटर देन 0.8 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 2.5 का कंप्लीट हो गया। ठीक है।